वक्त मौजूद हूँ क्रिस्टल सरोवर फतेहाबाद रोड आगरा पर, और आपको बता दें कि मेरे साथ में इस समय मौजूद हैं पवन नागरी, जो राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। इनसे बात करेंगे देश और प्रदेश की राजनीति को लेकर, जिस तरीके से राजनीति वर्तमान में चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है, आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है, और नई सरकार पंजाब में बनी है। तमाम देश और दुनिया की बात करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे पवन जी, जिस तरीके से एक राजनीति का माहौल चल रहा है, खास करके मैं दिल्ली और पंजाब की बात करूंगा। पंजाब में जिस तरीके से खालिस्तानियों ने आवाज़ उठाई खालिस्तान बनाने की, तो कैसे देख रहे हैं देश की एक बुनियादी ढांचे को ध्वस्त करने की कोशिश जो हो रही है खालिस्तान की? देखिए, अभी आम आदमी पार्टी ने उसको संभाला है, तो अभी बहुत सारे रिजल्ट आने बाकी हैं। चूँकि वो हमारे साथ गठबंधन में तो नहीं थे, लेकिन चूँकि मैं विपक्ष की ओर से मैं राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता की हैसियत से ये बात कहना चाहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ों को उसमें समझने की ज़रूरत है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की कुछ साजिश भी रची जा रही हो, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। क्योंकि उस वक्त भी जब किसान आंदोलन कर रहे थे तो बार बार उनको खालिस्तानी कहकर अपमानित किया गया था, किंतु बाद में जब ये आंदोलन जो बिल थे जो वापस लिए, तो उसके बाद ये तय हो गया था कि ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन जो भी घटनाएं घट रही हैं ये बेहद दुखद है, क्योंकि ये देश की शांति के लिए खतरा है, और वहाँ पर भगवंत मान जी जो मुख्यमंत्री हैं उनको इस बात को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और इन सब चीज़ों पर रोक लगानी चाहिए। राजस्थान में जिस तरीके से आगरी जी 3 मंदिर ध्वस्त किए गए, देश में बवाल हुए, देश में विरोध हुआ इन चीज़ों का, और राजस्थान सरकार की निंदा तमाम लोगों ने की। राष्ट्रीय लोकदल किस तरीके से देखिए, किसी भी धर्म स्थल को तोड़ा जाना बहुत ही गलत है, और इसका कोई भी राजनीतिक पार्टी समर्थन नहीं करेगी, चाहे वो धर्म स्थल, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे चर्च हो। और ये देश जो है वो सभी धर्मों से मिलकर बना है, सारे धर्मों का आदर किया जाता है। और यदि राजस्थान में ऐसा हुआ है तो राजस्थान की जो कांग्रेस सरकार है उसको बहुत इनिशिएटिव लेने की आवश्यकता है, और जो भी इसके लिए दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने की आवश्यकता है। साफ विरोध में है राजस्थान सरकार के राष्ट्रीय लोकदल आपके मायने से? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने ये नहीं कहा, हमने कहा कि यदि कोई इसके दोषी हैं उनको तो इस सरकार में जैसे ध्वस्त हुए हैं मंदिर, और जैसे राम का दरबार भी बालाजी जो मार्ग है उस पर गिराया गया, वो उसमें भी कोई नोटिस वगैरह नहीं दिया गया, अतिक्रमण कहकर उसको भी ध्वस्त कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं भावनाओं से, हिंदुओं की भावनाओं से खास करके जो ठेस पहुंचाई जा रही है, उसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, ये तो राजनीतिक स्तर पर हमेशा हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की जाती है। जो इस समय जो सत्ताधारी पार्टी हैं वो इस तरह का कार्य कर रही हैं। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि राजस्थान गवर्नमेंट में मान लीजिए कांग्रेस है, और हमारे राष्ट्रीय लोकदल के हमारे मंत्री उसमें सुभाष गर्ग सरकार में हैं। तो मैं तो ये इतना ही कहना चाहूँगा कि किसी भी धर्म स्थल को ध्वस्त करना ये गलत है, चाहे वो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, और ऐसा नहीं करना चाहिए। और इसका जो भी कभी कोई बैठकर इसका हल निकालना चाहिए, क्योंकि इस तरह से लोगों की भावना भड़काने का उद्देश्य किसी भी सरकार का नहीं होना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो, चाहे भाजपा सरकार हो, चाहे अन्य दलों की सरकार हो। जी, एक सवाल मेरा ये है कि मुस्लिम समाज रोडों पर नमाज अदा करता है, अपनी नमाज का एक भव्य रूप उनका देखा जाता है। लाखों लोग, हज़ारों लोग रोड पर नमाज अदा करते हैं। हनुमान चालीसा की अगर बात हो जाती है कि मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा राणा दंपत्ति करेंगे तो उन पर देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया जाता है और उनको 14 दिन की हिरासत में ले लिया जाता है। ऐसा क्यों ये भेदभाव देखिए, मैं एक बात मैं कहना चाहूँगा कि इस तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, इसमें भी कोई बात नहीं है। लेकिन एक चीज़ और है कि अभी तक हनुमान चालीसा कभी सड़कों पर नहीं हुई, जबकि मुस्लिम समाज के लोग नमाज अदा करते रहे हैं सड़कों पर। तो मुझे लगता है कि उस चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए, और इन चीज़ों पर नियंत्रण लगाने की आवश्यकता है। और मैं कहता हूं कि मुस्लिम समाज को भी मस्जिद में ही नमाज अदा करनी चाहिए, और हनुमान चालीसा मंदिरों में पढ़ी जानी चाहिए। इनको मुस्लिम समाज को साफ अनुमति अब से नहीं, समाजवादी पार्टी सरकार रही, बसपा रही, कांग्रेस भी रही है तमाम पहले, तो एक थाली में एक बेटे को 4 रोटियाँ और एक के साथ में 1 रोटी देकर उसको संतुष्ट किया जा रहा है। ये एक पिता तो नहीं कर सकता। किस तरह की मानसिकता हो सकती है कि एक धर्म अपनी चालीसा नहीं कर सकता और दूसरा धर्म हजारों लोगों को रोड पर बैठाल के नमाज अदा? देखिए, ऐसा है, सबकी अपनी अपनी धार्मिक मान्यताएं हैं,
और मुझे लगता है कि सबको अपने तरीके से करने का हक भी है। और यदि मुझे लगता है कि यदि हनुमान चालीसा यदि वो कर रहे हैं बाहर तो उनको भी नहीं रोकना चाहिए, और यदि रोकना चाहिए तो फिर उनको भी रोकना चाहिए। इसमें मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूँ कि वैसे बेहतर तरीका ये है कि जिससे किसी भी प्रकार की फिजा बिगड़ती हो, चाहे वो सड़कों पर नमाज करने से बिगड़ती हो, चाहे बाहर रोड पर आकर हनुमान चालीसा बिगड़ने से होती हो, तो देश की फिजा नहीं बिगड़नी चाहिए। देश में अमन चैन और शांति कायम रहनी चाहिए, और उसका जो दायित्व है वो सरकार का होना चाहिए। वो चाहे किसी धर्म के लोग हों, उनको उस चीज़ से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। महाराष्ट्र में प्रतिबंध लाउड स्पीकर नहीं हो पा रहा है। राज ठाकरे ने 3 तारीख की हिदायत दी। कहीं ना कहीं राणा दंपति ने भी इस चीज़ का विरोध किया कि लाउड स्पीकर रोके जाए। उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर तमाम दोनों समुदाय जो है कोऑपरेट कर रहे हैं, और दोनों समुदाय मंदिरों से और मस्जिदों से हटाने का काम कर रहे हैं कोर्ट के आदेश के अनुसार। तो किस तरीके से देख रहे हैं महाराष्ट्र सरकार की हठधर्मिता और उत्तर प्रदेश के दोनों समुदाय के लोगों की सोच? देखिए, ऐसा है, महाराष्ट्र सरकार भी चूंकि शिवसेना जो उससे पहले जो भाजपा के साथ उन्होंने गठबंधन चलाया वो भी हिंदूवादी पूरा संगठन रहा है, और यदि अब वो कुछ निर्णय ले रहा है तो उसके निर्णयों की आलोचना नहीं की जानी चाहिए, मेरा अपना मानना है। क्योंकि अब वो सरकार यदि वो अन्य दलों के साथ चला रहे हैं तो उनकी बातें गलत हो जाती हैं, और कल वो जब आपके साथ थे, भाजपा के साथ थे, तब आप उनका समर्थन करते थे, तो ये बातें भी नहीं होनी चाहिए। और मैंने कहा ना, इस देश के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, जहाँ भी सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ता हो, उन चीज़ों को रोकना चाहिए, चाहे वो महाराष्ट्र की सरकार हो, चाहे राजस्थान की सरकार हो, चाहे पंजाब की सरकार हो। राष्ट्रीय लोकदल उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की फेवर में है या नहीं? देखिए, मेरा ये मानना है कि बुलडोजर, यदि आप सिर्फ एक बुलडोजर की बात क्यों करते हैं, आप इस देश के जो करोड़ों नौजवान जो बेरोजगार हैं उनकी बात क्यों नहीं करते हैं? आप उनके रोजगार की बात नहीं करते, आप किसानों के जो हित में जो योजना है उनको लागू नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ ये है कि एक बुलडोजर यदि इस चीज़ का माध्यम होता हो तो मुझे लगता नहीं है कि ऐसा सिर्फ एक बुलडोजर को एक इस तरह के एक अस्त्र के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है कि लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे ये बहुत भावना देखते हैं बुलडोजर में उत्तर प्रदेश। बिल्कुल देखता हूं मैं, और मुझे लगता है कि बुलडोजर जो है वो द्वेष भावना का प्रतीक कहीं ना कहीं बनता जा रहा है। अरे, देश में लोगों ने रामराज की कल्पना की थी और आज ये बुलडोजर राज होता जा रहा है, तो मुझे लगता है ये सब ठीक नहीं। अतिक्रमण को हटाने का काम, अतिक्रमण को हटाना, देखिए पूर्व में भी हटते रहे, आपको पता होगा बाबा हरदेव सिंह यहाँ पर आगरा में थे, उन्होंने तमाम किए, रेखा एस चौहान थी, उन्होंने अतिक्रमण हटाए, तो तब ऐसा कोई बुलडोजर शब्द नहीं था। लेकिन ठीक है, इस चीज़ को लेकर भाजपा ने इस मुद्दे को उठाया और इसका उन्होंने राजनीतिक लाभ भी लिया है। ठीक है, हर व्यक्ति हर पार्टी अपने तरीके से उसको प्रस्तुत करता है। मेरा आपसे यह है, समाजवादी पार्टी के साथ में राष्ट्रीय लोकदल क्या आगे लोकसभा भी लड़ने जाएगी और तैयारी कर रही है अपनी? देखिए, अभी तक जहाँ तक मेरी पूरी सूचना है, और पूरी तरह से हम लोग विपक्ष में रहेंगे, और जो अभी चूंकि हमारे राज्यसभा के चुनाव जून के अंदर होने जा रहे हैं, और उसके बाद भी हम निरंतर जो है हम विपक्ष में बैठना पसंद करेंगे, क्योंकि जनता ने हमको बहुमत नहीं दिया है। तो हम 2024 का चुनाव है वो समाजवादी पार्टी के साथ लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी जी। साथ में पवन नागरी थे, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, कवि हैं। आप की अगर जितनी बात की जाए, इतिहासकार भी हैं, पुस्तक लेखक भी हैं आप, और एक अच्छे वक्ता भी हैं। तो तमाम देश दुनिया की राजनीति पर आपने चर्चा की, बाबा के बुलडोज़र पर आपने चर्चा की और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। अब देखने वाली बात ये होगी, जनता इस सोच से कितना इत्तेफाक रखती है। कैमरे के पीछे आर्यन बघेल, मैं करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज।